अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 28 अगस्त 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 4 रबी अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दिल्ली फायर सर्विसेज यानी DFS के मुताबिक आज जुमेरात को बम की धमकी वाले ईमेल्स की एक ताज़ा लहर ने कौमी दारकूमत दिल्ली को मुतासिर किया है, जिसमें चाणक्यपुरी के जेजेस एंड मेरी कॉलेज समेत तकरीबन 20 कॉलेजों को धमकी आमेज पैगाम मौसूल हुए हैं। हुकाम ने तस्दीक की है कि धमकी आमेज ईमेल आज मौसूल हुई और मुकम्मल तस्दीक के बाद इसे धोखा करार दिया गया। इब्तदाई नतायज से पता चला है कि भेजने वाले ने अपनी शिनाख्त को छुपाने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल किया है। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। नूरानी लिबास अपने शानदार कलेक्शन के साथ शहर हैदराबाद में मुख्तलिफ ब्रांचेस से बेहतरीन पेशकश कर रहा है। शादी, वलीमा और दीगर तकरीबात के लिए नूरानी लिबास से शेरवानी सूट या कुर्ता पायजामा, पठानी सूट वगैरह हासिल कर सकते हैं। कीमतों में रियायत के साथ कई एक शानदार पेशकश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज जुमेरात को फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। हुकाम ने बताया कि गुरेज सेक्टर में नौशहरा नादर के करीब दरअंदाजी की कोशिश के दौरान जुमेरात की अलग सुबह 2 दहशतगर्द मारे गए। हुकाम ने बताया कि इलाके में तलाशी मुहिम अब भी जारी है। योगा गुरु बाबा रामदेव ने हिंदुस्तानी शहरियों पर जोर दिया है कि वो अमेरिका की तरफ से हिंदुस्तानी दरामदात पर 25% महसूलात आयद करने के रद्दअमल के तौर पर अमेरिकी कंपनियों और ब्रांड्स का बाइकआउट करें। बाबा रामदेव ने अमेरिकी कार्रवाई को सियासी गुंडागर्दी और आमिरियत करार दिया। रामदेव ने ANI को बताया कि हिंदुस्तानी शहरियों को इन 50% टैरिफ की सख्ती से मुखालिफत करनी चाहिए जो अमेरिका ने हिंदुस्तान पर सियासी गुंडागर्दी और आमिरियत के तौर पर आयद किया है। अमेरिकी कंपनियों और ब्रांड्स का मुकम्मल बाइकआउट किया जाना चाहिए। बाबा रामदेव ने ANI को यह बात बताई। हिमाचल प्रदेश में मुसलसल मौसलाधार बारिश के दरमियान बनाला में लैंडस्लाइडिंग की वजह से चंडीगढ़ मनाली हाईवे को आज जुमेरात को बंद कर दिया गया है। हुकाम ने बताया कि बहाली का काम जारी है। कुल्लू जिले में मौसलाधार बारिश की वजह से शायरा का एक हिस्सा बह गया है क्योंकि दरियाए प्यास तेज बह रही है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने चंबा, कांगड़ा और मंडी के लिए आज और कल के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 28 अगस्त को चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में और 29 अगस्त को शिमला और मंडी में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में शदीद बारिश का सिलसिला आज जुमेरात को भी जारी है। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके के तमाम तालीमी इदारे आज जुमेरात को बंद कर दिए गए। वजीर तालीम सकीना एटो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भर में स्कूल और कॉलेज आज जुमेरात को खराब मौसम के पेश नज़र बंद कर दिए गए। बंदिश का हुक्म इन लगातार बारिशों के दरमियान आया जिसने जम्मू खित्ते में मौसलाधार बारिशों और वादिया कश्मीर में वक्फे से बारिश की है। जम्मू में स्कूल पीर से बंद है जबकि कश्मीर में अनंतनाग, कोलगाम, पुलवामा, शोपियान, बडगाम और श्रीनगर अजला के तालीमी इदारे 4 शुबे से एहतियाती इक़दाम के तौर पर बंद रखे गए हैं। महकमा मौसमियात ने मुल्क में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक आज जुमेरात को उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में शदीद बारिश हो सकती है। इसके साथ ही जम्मू में भी बारिश का भारी सिलसिला अभी भी जारी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिशों की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा है। महकमा मौसमियात ने पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को मोहतात रहने का मशवरा दिया है। अगले 7 दिनों तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मशरक़ी राजस्थान और हरियाणा के मुख्तलिफ मुकामात पर मौसलाधार बारिश हो सकती है। रियासत उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 3 मुस्लिम नौजवानों पर दिन दहाड़े उस वक्त हमला किया गया जब ये चंद अफराद के एक ग्रुप ने इन्हें सड़क पर रोका, इनके नाम पूछे और फिर इन्हें लोहे की सलाखों और लाठियों से मारा पीटा। मुतासरीन जिनकी शिनाख्त वसीम, रिजवान और आमिर के नाम से हुई है, ये नौजवान अपना जाती काम खत्म करने के बाद वापसी में इस इलाके से गुजर रहे थे। जिला गाजियाबाद के रहने वाले वसीम इस हमले में शदीद जख्मी हो गए। दीगर मुस्लिम नौजवान रिजवान और आमिर को शदीद जख्म आए हैं, ताहम इनकी हालत मुस्तकिम है। मुतासरा के अहल खाना ने पालखवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें मुलजिमीन का नाम दीपक, निखिल, जयकांत और पंकज बताया गया है। वसीम के भाई ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने मेरे भाई और इसके दोस्तों को रोका, इनके नाम पूछे और फिर कत्ल करने की नीयत से इन पर हमला किया। वादरे के मुल्क में इस तरह के हालात और उत्तर प्रदेश में नाम पूछकर हमला करने का कोई नया वाक़या नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं। नाम पूछकर मुसलमान होने पर इन्हें जदोकोब किया जाता है और कई को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। फिर भी इंतजामिया की जानिब से इस तरह के वाक़यात को रोकने के कोई इक़दाम नहीं किए गए हैं, जिससे रियासत के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठते रहते हैं। सलमान खान ने 4 शुबे की शाम अपने घर पर मुंबई में अपने खानदान के साथ गणेश चतुर्थी मनाई।
सलमान खान की जानिब से इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए क्लिप में अदाकार को आरती करते देखा गया। इससे पहले इनकी वालिदा सलमा खान और वालिद सलीम खान ने भी किया। क्लिप की शुरुआत फूलों से सजी गणपति की एक खूबसूरत मूर्ति की झलक से हुई। सबसे पहले सलमान के वालिदा सलमा खान ने आरती की, इसके बाद अदाकार के वालिद और तजुर्बेकार नगमा निगार सलीम खान ने आरती की। काले रंग की शर्ट और खाकिस्तान पैंट में मलबूस सलमान खान ने आरती की और लॉर्ड गणेश की पूजा की। इस क्लिप के पस मंजर में गणपति का गाना भी चल रहा था। आरएसएस के सरबराह मोहन भगवत ने जिंदगी में इत्तेदाल और मेआना रवि पर जोर देते हुए कहा है कि असल में धर्म इसी का नाम है। उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ तबकात और मज़ाहिब के दरमियान बाहमी रवाबित को फ़रोग़ देने और इत्तेहाद को अपनी तंजीम का अगला हदफ करार दिया। आरएसएस की 100 साला तकरीब से विज्ञान भवन में खिताब करते हुए मोहन भगवत ने एक बार फिर इसका इयादा किया कि अगरचे इस्लाम और ईसाइयत बाहर से आए, लेकिन जिन्होंने इस नज़रिए को कबूल किया वो यहीं के लोग हैं। ये नज़रियात अगरचे हमले के नतीजे में आए, लेकिन हमारा मजहब सभी को कबूल करता है। मोहन भगवत ने कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमान भी हमारे अपने हैं। इस्लाम और ईसाई मज़ाहिब बाहर से आए, लेकिन जिन्होंने इन नज़रियात को कबूल किया वो यहीं के लोग हैं। मुल्क के अवाम से कुछ साल कबल अमित शाह ने कहा कि बीजेपी मुल्क में 40-50 साल तक हुकूमत करेगी, जबकि सियासत में कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन इस बात का मतलब अब समझ में आ रहा है, क्योंकि इंतखाबी सर्वे में बीजेपी को अक्सरियत में नहीं दिखाया जाता, लेकिन मोदी कहते हैं कि बीजेपी को 300 सीटें मिलेगी और 300 सीटें आती भी है। ये क्या है? ये वोट चोरी के जरिए से होता है और ये वोट चोरी का मामला 2014 से पहले गुजरात में शुरू हुआ और 2014 के बाद अब इसे कौमी सतह पर किया जा रहा है। गुजरात मॉडल मुआशी तरक्की का नहीं बल्कि वोट चोरी का मॉडल है। ये बातें राहुल गांधी ने जारंग हाई स्कूल गायघाट में जलसे-आम से खिताब करते हुए कही। राहुल वोटर अधिकारी यात्रा के 11वें दिन मुजफ्फरपुर पहुंचे और इस दौरान जलसे-आम से खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र के इंतखाब में चोरी हुई। पहले हमारे पास सबूत नहीं था, इसलिए कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास सबूत है। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात में महाराष्ट्र में हमें नुमाया कामयाबी मिली, लेकिन जब असेंबली इंतखाबात हुए तो नतीजा कुछ और रहा। जबकि जितने वोट लोकसभा इंतखाबात में हमको मिले थे, इतने ही वोट हमको मिले, लेकिन वोट की चोरी की गई। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिका ने भारत पर 25% इजाफी टैरिफ लगा दिया है, जिसके बाद भारत ने इस टैरिफ पर काबू पाने के लिए एक बड़ा मंसूबा बनाया है। दरअसल ट्रंप के टैरिफ का सबसे ज्यादा असर हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर पड़ने वाला है। इससे निपटने के लिए भारत ने अपना मंसूबा तैयार कर लिया है। हुकूमत ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाने और कपड़ों की बरामदात को बढ़ाने के लिए 40 ममालिक से राब्ता करने का मंसूबा बनाया है। एक सरकारी एहलकार ने आज ये मालूमात दी है। इस इक़दाम के तहत बरतानिया, जापान, जनूबी कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, हॉलैंड, पोलैंड, कनाडा, मैक्सिको, रूस, तुर्की, मुत्तहिदा अरब इमारात और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े ममालिक को शामिल किया गया है। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुल्क की अफवाज को कलील मुद्दती झड़पों से लेकर 5 साल तक जारी रहने वाली जंग समेत हर तरह के सलामती चैलेंजेस के लिए तैयार रहना चाहिए। मध्य प्रदेश के महू फौजी छावनी के आर्मी वॉर कॉलेज में तीनों अफवाज की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान किसी की ज़मीन नहीं चाहता, लेकिन अपनी इलाकाई सालिमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आज के दौर में जंगें इतनी अचानक और गैर मुतवक्किअ हो गई है कि यह अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि कोई जंग कब ख़त्म होगी और कितने वक्त तक चलेगी। हिंदुस्तानी अफवाज को हर सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए। रियासत तेलंगाना के अजला कामारेड्डी और मेदक में तबाहकुन बारिश ने रेल, शाहराहों के अलावा मुआवजात के रास्तों को मजबूत कर दिया है और कई इलाके पानी में मैसूर होने के सबब अवाम को कश्तियों के जरिए महफूज मुकामात पर मुंतकिल करना पड़ा है। कामारेड्डी में 1071 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। कामारेड्डी और मेदक के कई मुआवजात में इंसानों के साथ साथ जानवर भी पानी में मैसूर हो चुके हैं, जिन्हें फौरी तौर पर मदद फराहम करने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। दोनों अजला में बारिश के सबब ताहाल 8 अफराद के बह जाने की इत्तला है, जबकि 2 अफराद अब भी लापता हैं। कामारेड्डी और मेदक के इलाकों में तालाबों के पुश्ते टूटने के अलावा पटरियों के बह जाने और नशेबी इलाकों में मौजूद कलवर्ट जो नदी और नालों पर तामीर किए जाते हैं, इनके बह जाने के सबब रास्ते महदूद हो चुके हैं। कामारेड्डी और मेदक के मुख्तलिफ मुकामात पर सैलाब में फंसे लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से कामारेड्डी और मेदक के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि गुज़िश्ता 14 घंटों के दौरान दोनों अजला के मुख्तलिफ मुकामात पर 555 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई है और अब भी मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। तेलंगाना कानून साज असेंबली के मानसून सेशन के आगाज के पहले दिन रियासती काबीना का इजलास तलब किया गया है। काबीना का इजलास जो 29 अगस्त को मुकर्रर था, इसे मुलतवी करते हुए 30 अगस्त 1 बजे दिन असेंबली के कॉन्फ्रेंस हॉल में तलब किया गया है। कानून साज असेंबली और कौंसिल का इजलास सुबह 10:30 बजे शुरू होगा और असेंबली में जुबली हिल्स के साबिक रुकन असेंबली एम गोपीनाथ को खिलाफ पेश करने के बाद इजलास मुलतवी होगा।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में कई अहम फैसलों का इम्कान है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने गणेश त्यौहार के पुरअमन और खुशगवार इनेकाद के लिए रहनुमा खतूत जारी किए। हाईकोर्ट ने गणेश पंडालों की तंसीब और एहतियाती तदाबीर के सिलसिले में हिदायत जारी की। जस्टिस NV श्रावण कुमार ने गणेश पंडालों के तंसीब के मसले पर दायर की गई मुख्तलिफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान कहा कि फेस्टिवल का इनेकाद अवाम को किसी भी तकलीफ के बगैर अमल में आए। सिकंदराबाद की MES कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाली एक 80 साला खातून ने इसके क़यामगाह के करीब गणेश पंडाल लगाए जाने की मुखालिफत करते हुए अदालत में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मुंतज़मीन ने इनसे कोई इजाज़त हासिल नहीं की। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि गणेश पंडाल के क़याम के नतीजे में क़यामगाह की गेट बंद हो चुकी है, जिसके नतीजे में दुश्वारियों का सामना है। इस तरह की शिकायतों का जायजा लेते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने बल्दी हुकाम, पुलिस और मुंतज़मीन को हिदायत दी कि वो गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें। अदालत ने वाज़ेह किया कि गणेश पंडाल के क़याम के लिए मुकामी पुलिस और बल्दी हुकाम से पेशगी इजाज़त का हुसूल लाजमी है। अदालत ने वाज़ेह किया कि गणेश पंडाल के नतीजे में सड़कों पर कोई रुकावट ना रहे और हॉस्पिटल जाने वालों को कोई दुश्वारी ना हो, मकानात के एंट्रेंस में पंडाल के सबब कोई रुकावट ना होने पाए और इमरजेंसी गाड़ियां जैसे एम्बुलेंस और फायर इंजन गुजरने के लिए मौसर रास्ता रहे। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने रियासत के मुख्तलिफ अजला में कल से जारी मौसलाधार बारिश के पेश नजर अवाम और RTC हुक्काम को चौकसी का मशवरा दिया। मेदक और कामारेड्डी अजला में जबरदस्त बारिश के नतीजे में सड़कों को नुकसान पहुंचा और ट्रांसपोर्ट की सहूलतें मुतासर हुई है। पूनम प्रभाकर ने सड़कों पर पानी जमा होने के सबब RTC ड्राइवर्स को चौकसी का मशवरा दिया। मुसाफिरीन की सलामती RTC की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। GHMC और दीगर महकमा जात से राब्ता करते हुए हैदराबाद में नशीबी इलाकों से पानी की निकासी के लिए इक़दामात की हिदायत दी। शहर हैदराबाद के दोनों ज़खायर-ए-आब हिमायत सागर और उस्मान सागर के दरवाजे दोबारा खोल दिए गए। मुसलसिल बारिश के दौरान दोनों ज़खायर-ए-आब की सतह में इजाफे को देखते हुए हुकाम ने दोनों ज़खायर-ए-आब के दरवाजों को खोलते हुए फाजिल पानी को मूसा नदी में इखराज का फैसला किया। महकमे के मुताबिक 27 अगस्त को दिन में 1 बजे उस्मान सागर की सतह 1791.15 फीट रिकॉर्ड की गई, जबकि मुकम्मल सतह 1790 फीट है। उस्मान सागर में 2500 क्यूसिक पानी जमा हुआ। हुकाम ने 2 दरवाजों को 1 फीट तक खोलते हुए 234 क्यूसिक पानी के अखराज का फैसला किया। इसी तरह हिमायत सागर के एक दरवाजे को 1 फीट तक ऊंचा करते हुए 339 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। हिमायत सागर की मुकम्मल सतह 1763.50 फीट है। हिमायत सागर में जो पानी पहुंच रहा है वो 800 क्यूसिक है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी को तरक्की देने के मास्टर प्लान पर अपनी क़यामगाह पर आला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि 100 साला विजन के मुताबिक मूसा नदी को तरक्की देने का मंसूबा तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि यह मंसूबा माहौल दोस्त होना चाहिए। अहम प्रोजेक्ट जैसे गेटवे ऑफ हैदराबाद, गांधी सरोवर डेवलपमेंट, सिग्नल से पार्क जंक्शन, रोड एम्पावरमेंट, मीर आलम तालाब को खूबसूरत बनाने और आइकॉनिक ब्रिज की तामीर जैसे अहम प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। वज़ीर आला ने गांधी सरोवर के लिए बेशतर डिजाइन के मंसूबों का जायजा लिया और अहदेदारों को हिदायत दी कि जल्द अज जल्द तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हुए बगैर किसी ताख़ीर के कामों का आगाज किया जाए। शहर हैदराबाद में साइबर जराइम में इजाफा होता जा रहा है, जहाँ मुख्तलिफ वाहनों से शहरियों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये जराइम कभी खुद को फौज या NSG कमांडो जाहिर करके, कभी मेट्रो मनी वेबसाइट पर गैर मुल्की दामाद बनने का झांसा देकर और कभी डीमार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर सस्ते सामान का लालच देकर किए जा रहे हैं। माहिरीन ने अवाम को इन हथकंडों से होशियार रहने की हिदायत दी। शहर में हालिया दिनों के दौरान पेश आए वाक़े में खैरताबाद में एक मकान मालिक ने किराए पर मकान देने के लिए इश्तिहार दिया। धोखेबाजों ने खुद इसको NSG कमांडो और बाद में आला अहदेदार जाहिर करके 3 दिन में 12,75,000 रुपए हत्या लिए। पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया कि साइबर मुजरिमीन से चौकस रहें। माह रबी अव्वल में मिलादुन नबी के मौके पर मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का भी इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इसी ज़िम्मत में या रहमतुल आलमीन मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप 31 अगस्त इतवार सुबह 7 ता शाम 6 बजे बिंतरिफ फंक्शन हॉल फलकनुमा में मुनक़्क़िद हो रहा है। अहले ईमान व आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की गई कि खून का अतिया देकर जाने बचाने के जरिए सुन्नत नबी को अमली तौर पर जिंदा करें। इन ख्यालात का इजहार इस ज़िम्मन में मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना सैयद आल रसूल क़ादरी अल मौसवी अल जिलानी हुसैन पाशा, डायरेक्टर या रहमतुल आलमीन मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप ने किया है। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़े दफ्तर सियासत एबिट्स में कंप्यूटर से नावाकिफ और बेरोजगार नौजवानों के लिए कंप्यूटर कोर्सेज का आगाज अमल में लाया जा रहा है, जिसमें ऑटोकैड, रेविट,
MS ऑफिस, अकाउंटिंग पैकेजेस जैसे टैली, GST, फोकस, ग्राफिक डिजाइनिंग, DTP, स्पोकन इंग्लिश वगैरह कराया जा रहा है। माहिर असातिज़ा की निगरानी में ये कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। कोई भी उम्र के अफराद इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9652813994, 9393876978।